afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Yes, Good we afternoon, were. ma'am. Good afternoon, beta. We were doing chapter number 11, pattern. Yes. Numbers and patterns, page number 152. Yes, page number 152. numbers and patterns. We have just seen that shapes display ब्यूटीफुल पैटर्न्स. जब आपकी अलग अलग सुंदर डिजाइन में अरेंज करके शेप्स लगाई जाती हैं तो उनसे एक प्यारा सा डिजाइन बन जाता है. जैसे कि आपने कभी सांगानेरी प्रिंट की यदि चद्दर देखी हो, बेडशीट जो होती है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई फूल सीधे हैं तो वो उसी सीक्वेंस में उनको लगाया जाता है. फिर ऐसे राउंड में जो डिजाइन बनाया जाता है या जैसे भी डिजाइन बनाया जाता है उससे वो चीज सुंदर लगती है, मतलब अरेंज करने से. कभी भी आप कोई ऐसी चद्दर या कोई डिजाइन या साड़ी ऐसी पसंद नहीं करेंगे जिसमें कि कहीं पे कुछ बना हुआ कहीं पे कुछ बना हुआ है ना. एक सीक्वेंस में जब चीजें लगती हैं तो वो थोड़ा सुंदर लगती हैं. ठीक है. सो सिमिलरली नंबर्स ऑल्सो हैव पैटर्न्स. जैसे कि इन चीजों में डिजाइन होता है, टाइल्स में डिजाइन होता है, बाथरूम की फर्श में डिजाइन होता है. एक टाइल ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट होता है ना, या फिर उसका जो बाउंड्री होती है वो किसी और कलर से करी हुई होती है. तो एक ऐसा नहीं होता कि कहीं पे कोई पत्थर लगा दिया कहीं कोई कलर का लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना. एक डिजाइन तो बनाई जाती है ना. सब सब अगर सबके ऐसे ऊपर की तरफ डिजाइन है तो सबके ऊपर ही होंगी. ऐसा नहीं कोई ऊपर कोई नीचे कोई इधर उधर लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता. इसी तरीके से नंबर्स में भी पैटर्न्स होता है. लेट अस सी. वी नो दैट नंबर्स फ्रॉम विच वी कैन मेक पेयर्स अ ग्रुप ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. भाई इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं. मालूम है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि 2, 2. 4, 6, 8 और 0. जिन भी नंबरों के चाहे कोई कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट में ये नंबर्स होंगे वो होते हैं आपके इवन नंबर्स. ठीक है. नाउ द नंबर्स विच आर नॉट इवन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. जो इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं. ऑड नंबर्स कौन से होंगे? जिनके लास्ट में 1, 3, 9. ये नंबर जिनके लास्ट में आते हैं वो होंगे हमारे ऑड नंबर्स. बहुत सही बताया आपने. नाउ व्हेन वी ऐड 2 ऑड नंबर्स, जब हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 इवन नंबर्स, कोई भी 2 इवन नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, द सम इज ऑलवेज एन इवन नंबर. सम हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा. चलिए चेक कर लेते हैं. कोई भी 2 इवन नंबर को ऐड करना है. इवन नंबर 2 और 4 दोनों को ऐड किया कितना आ गया भाई? 6. ये भी आ गया आपका इवन. अब ऑड नंबर कोई भी 2 ले लीजिए, 1 और 3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या आ गया? 4, जो कि आपका एक इवन नंबर. तो ये भी इवन ये भी इवन. तो इसमें क्या बताया है आपको? व्हेन वी ऐड 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर ले लो, उनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका इवन नंबर. और कोई भी अगर 2 इवन नंबर्स भी ले लेते हैं तो भी उनको ऐड करने के बाद इवन नंबर ही आएगा. ये हमने अभी करके भी दिखा दिया है. व्हेन वी ऐड, अगर हम ऐड करते हैं 1 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, अगर हम एक ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर ले लें तो सम इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. एक इवन ले लो, यहां से 2 ले लिया, एक ऑड ले लो कोई भी, 1 ले लो, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया? ऑड. अगर हम 1 इवन 1 ऑड लेते हैं तो आपका आएगा, उनका जो सम है वो क्या आएगा? ऑड. क्या आएगा? Odd. ठीक है. और अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे या 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उन दोनों का ही जो सम आएगा वो आएगा आपका इवन. Even. ये चीज समझ में आ गई?
दो इवन नंबर, दो ऑड नंबर ले लो या दो इवन नंबर ले लो, उनको अगर आप ऐड करते हो आंसर इज इवन नंबर। एक इवन एक ऑड अलग अलग कर लेते हो तो आएगा ऑड नंबर। डन, याद हो गया? यस मैम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। 1 + 1 किया तो आ गया 2, 5 + 7 किया तो आ गया आपका 12 और 7 + 1 किया तो आ गया आपका 8। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ऑड नंबर में सारे ऑर्ड नहीं है, ऑड को ही अगर ऐड कर दिया तो आ गया आपका इवन नंबर। ये समझ में आ गई बात? ऐसे ही 4 में 4 ऐड किया तो आ गया 8, 2 में 6 ऐड किया तो आ गया 8, 8 में 2 ऐड कर दिया तो आ गया 10। इसका मतलब अगर आप इवन में प्लस कर दें इवन तो आ जाएगा तो भी इवन। ठीक है। अब आप ऑड नंबर ले लीजिए, एक इवन एक ऑड, ये ऑड हो गया, ये ले लो इवन, ये आ गया 3। अब एक इवन लो, सॉरी ऑड लो 7, इवन ले लो कोई भी 4 ले लो 11। ठीक है, तो अगर आप एक ले रहे हैं ऑड नंबर और ऐड करते हैं उसमें कोई भी इवन नंबर तो आंसर आएगा आपका ऑड नंबर। ये सारी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलें। एक बार दोबारा ध्यान से इसको देख लीजिए सभी बच्चे। आगे चलें। यस मैम। फाइंड अदर पैटर्न्स इन नंबर्स। आइए हम अदर पैटर्न को भी देखें नंबर्स में। 2 × 10 किया तो आया है 20। क्या आ गया? 20 × 10 किया तो आ गया आपका 30। 4 × 10 किया तो आ गया आपका 40 और 5 × 10 किया तो आ गया आपका 50। 50। टेबल्स में यही होता है, ये कुछ चेंज हो जाता है। यस मैम। यही होता है। When we multiply a number by 10, अगर किसी भी नंबर को 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, the product is the same number followed by as 0। तो क्या आएगा? सेम वही नंबर आ रहा है और आगे एक 0 लग रही है। 3 को 10 से किया तो 3 ही आ रहा है, आगे एक 0 लग रही है। 4 को 10 से किया तो 4 ही आ रहा है आंसर में, आगे 0 लग रही है। 5 को किया तो 5 ही आ रहा है और आगे 0 लग रही है। ठीक है, तो ये एक डिजाइन बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सो 15 × 10, 15 × 10 अगर आपको करना हो तो यही करेंगे। 15 का लिखा और आगे एक 0 और लगा दिया। 17 × 10 करेंगे तो 17 ही आएगा। 170। अब एक बड़ा ले लेते हैं 495 को अगर आप 10 से करेंगे तो भी 495 और आगे एक 0। ठीक है, 495 और एक 0। एंड सो ऑन, और इस तरीके से आगे भी चलता जाएगा। इट फॉलोज दैट 150, इससे क्या निकल के आया? 150। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 15। 170 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 17 और 4950 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 495। ठीक है, ये भी होता है। 10 के टेबल में 150 कितने नंबर पे आएगा? 10 के टेबल में 150 आता ही नहीं। आप बोलोगे 10 10 जो ही खत्म हो जाता है। तो 150 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 170 को 10 से डिवाइड करेंगे 17। 4950 को 10 से डिवाइड करेंगे 495 आएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न चल रहा है। सो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर दैट एंड्स विद 0 बाय 10, अगर कोई नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, कोई भी नंबर हुआ और वो 0 उसके बाद में आ रही है और आपको उससे 10 से डिवाइड करना है तो आप बस उसकी एक 0 हटा के उस नंबर को लिख दो, ये होता है। ठीक है,
हाँ, पैटर्न इन नंबर सीरीज, आगे चलते हैं। पैटर्न इन अ नंबर सीरीज क्या है टॉपिक? पैटर्न नंबर सीरीज। पैटर्न इन नंबर सीरीज। भाई देखिए, ये जो है ना, अभी तक तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास का चैप्टर लगा रखा है मैम ने, डिजाइन, व्हाट इज दिस, ये कोई मैथ्स होता है? तो भाई ऐसा है, अब जो हम सीख रहे हैं ये चीज, आप बड़े होके पुलिस में भर्ती होना चाहें, आप बड़े होके टीचर बनना चाहें, आप बड़े होके किसी भी जॉब को आप करना चाहें, कोई भी, और उसका एंट्रेंस टेस्ट यदि होता है, पता है आपको, हमें किसी भी जॉब पे लगने के लिए फॉर्म भरने होते हैं, उसके बाद हमको एक टेस्ट गवर्नमेंट लेती है, उस टेस्ट में हाईएस्ट जितने मार्क्स आते हैं उन वालों को, उन्हें 100 चाहिए तो वो 100 को ले लिया, बाकी सब फेल हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब आपके चाहे कितने भी नंबर आए हो, जिनके हाईएस्ट 100 आए हैं, अगर मुझे 100 लोगों को काम पे रखना है तो हाईएस्ट जिनके 100 आए मैं उनको ले लूंगी, बाकी चाहे एक नंबर से भी रह गए तो वो रह जाते हैं। तो उस टेस्ट में ये चीजें आती हैं, डिजाइन भी आता है, पैटर्न भी आता है, ऐसा आता है कई बार तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन फिर भी समझना पड़ता है। वो डिजाइन में ऐसा होता है कि एक फूल बना हुआ है, अब इसमें नेक्स्ट डिजाइन कौन सा आएगा, और उसके 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, तो नेक्स्ट में ये आएगा। ये इसका सबसे इजी वाला एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है? तो ये इतने बड़े लेवल पे भी आती हैं बेटा चीजें, रीजनिंग बोलते हैं इनको। तो ये जो हम आज सीख रहे हैं नंबर्स की सीरीज, ये भी आपको जैसे कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उसमें आपको बहुत प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके उसका नेक्स्ट नंबर, उनमें क्या रिलेशन है ये पता लगाना पड़ता है, और उसका नेक्स्ट नंबर आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, नंबर्स अरेंज्ड इन अ सीरीज फॉलो अ पैटर्न। हर एक सीरीज में एक पैटर्न होता है, ऐसे ही कोई नंबर नहीं लिख देते हैं, और आपको उस पैटर्न को पहचान के नेक्स्ट नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, वी फाइंड इफ वी फाइंड द पैटर्न इन अ सीरीज, अगर हमें सीरीज में पैटर्न पता चल जाए कि इन सबको आपस में क्या मतलब प्लस कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, तो हम अगला नंबर पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, एक एक नंबर छोड़ के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बाद भी एक नंबर छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। 11 के बाद काउंटिंग में आता है 12, जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा। 12 छोड़ 13 ले लिया, ठीक है। 13 के बाद 14 को छोड़ के 15 ले लेंगे, 15 के बाद 16 को छोड़ के 17 ले लेंगे। बाकी इसमें एक ये भी जा रहा है कि हाँ यहाँ सारे ऑड नंबर्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स लिखते जा रहे हैं लोग। Here we see that each number is an odd number and the next number is 2 more than the previous number. So the next 3 numbers will be 13, 15 and 17. ठीक है, आपको पता लगाना है बस, ठीक है। एक्सरसाइज 11.4 पे आ जाइए और वी विल ट्राई कि इनमें क्या कनेक्शन है, ठीक है। यस, सबसे पहले मुझे गीतांजलि बताएंगी। गीतांजलि बेटा, गीतांजलि, कैन यू हेयर मी? हाँ बेटा गीतांजलि, यहाँ 5 क्या आप देख पा रही हैं? यहाँ 5 का टेबल चल रहा है, चल रहा है? यस मैम। हाँ, पढ़ के बताओ तो। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35। बस इतना ही बताना है, जितने फिलअप है उतना ही बताएंगे हम, ठीक है। ओके मैम। इस तरीके से आपने पहचाना कि इनमें क्या रिलेशन है, तो हमने देख लिया भाई यहाँ पे तो 5 नंबर आगे बढ़ रहे हैं और ये तो 5 की टेबल लिखी हुई है, तो 5 की टेबल आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है।
हर बार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको तब पता चलेगा। सेकंड वाला मुझे बताएंगे कौन है वो बच्चा, उत्कर्ष। उत्कर्ष जी। Yes, sir. 10 minutes. बोलो भाई। मैम इसमें 10-10 नंबर हम प्लस करते हुए चल रहे हैं। 5 में 10 प्लस किया 15, Yes, 15 ma'am. में 10 प्लस किया प्लस 10 25. प्लस 10, हर बार हम प्लस 10 करते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, टेबल ऑफ 5 था, ठीक है। यहाँ से मैं हिंट लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो प्लस 10 कर रहे हैं, इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? मैम 45. नेक्स्ट, मैम 55. नेक्स्ट, मैम 65. ठीक है। रूबल Yes, ma'am. बोलो भाई। मैम इसमें हर बार हम -1 कर रहे हैं, एक एक नंबर पीछे चलते जा रहे हैं क्या? 15. नहीं 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 नहीं, 15, 14, 13, 12, सही है। 11, 10 and 9. वेरी गुड, ये 3 नंबर हमने पता लगा लिए। हाँ, डी वाला मुझे बताएंगे यहाँ से कौन था? ये योगिता शर्मा नाम से कौन है भाई? मैम लक्ष्य तो बता। लक्ष्य तू बोलो बेटा। डी वाला 2, 4, 6 और 8। मैम ये 2 की टेबल चल रही है। यस मैम। आगे बोलो। 10, 12, 14. गुड। नेक्स्ट कौन रह गया? किसने अभी तक नहीं दिया? रोनित बोलेगा। रोनित यस मैम। बोलो वही, बोलो फटाफट। इसमें टेबल चल रही है 4 की, चल रही है कि नहीं? यस मैम। बोलो। मैम 20, मैम 24, मैम 28. वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, यहाँ पे हैं रोनित। रोनित तुमने बता दिया? यस मैम। अच्छा, तो आदित्य शर्मा बता देगा। आदित्य यस मैम। बोलो भाई। 42, फिर है 40, फिर है 38 और फिर है 36। दो दो नंबर पीछे चलते जा रहे हैं। 42 मतलब हर बार -2 करना है आपको। चलिए 36 में से 2 माइनस करो। 36 में से मैम 34. एक नंबर छोड़ के, हाँ वेरी गुड, 34। नेक्स्ट 34. अरे 4 में से 2 माइनस किए तो 2। मैम 32। 32 के पीछे 13. वेरी गुड। 13 नहीं होता, ये 30 होता है। इसका जी पार्ट देख लीजिए। जी मुझे बताएंगे। और कोई बच्चा भी है क्या क्लास में जिसने आंसर नहीं दिया हो तो बता दो मुझे अभी भी। वापस से शुरू कर रहे हैं। गीतांजलि कहाँ हो तुम? यस मैम। हाँ हो ना। चलो जी वाला बताओ बेटा गीतांजलि। यस मैम। 30, 40, 50, 60। आगे बोलो। 70, 80, 90. वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे उत्कर्ष। यस मैम। एच वाला 35, 35, 45, 50, 55, 65, 75, हाँ 85, 95. वेरी गुड। रूबल नेक्स्ट बोलो। मैम हाँ 8, 10, 12, 14. शाबाश। लक्षित गौतम लास्ट वाला बोलो। 63, 66, 69, 72, 75। देखो 63 के बाद 64, 65,
मैम और 17 66 थर्ड वाला नंबर लेना है अपने को। 66 के बाद 67, 68, 69 थर्ड नंबर लिखना है। 75 के बाद बोलो 76, 77, 78 8 आगे बोलो 3 गिनो 79, 80, 81 81 और नेक्स्ट बोलो 82 83, 4 84। ठीक है, चलिए जी, ये काम है आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है और रीड भी करना है इस पेज को 152 को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Have a nice day, ma'am. सेम टू यू बच्चे।